हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ब्रिंगिंग अप करी. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? करी. कितने मंथ का था जब केयर टेकर को मिला था? 5 मंथ्स का था. और केयर टेकर की क्या एज थी बच्चों? 9 ईयर्स. तो किस तरह से वो उनको केयर टेकर जो है बात कराने ले जाते हैं, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो सारे बच्चे जो हैं इस पे फोकस करें, क्योंकि लेटर वी विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. तो सारे बच्चे ध्यान दें और फिर क्वेश्चन जो है यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन अगर आप फोकस करेंगे तो. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, यस्टरडे हमने जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्रिंगिंग अप करी. तो ये कौन है? बेबी एलिफेंट है जिसका नाम क्या है बच्चों? करी. कौन है ये? बेबी एलिफेंट. तो जो बच्चे कल नहीं थे तो वो ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे इसको. और बेबी एलिफेंट का नाम क्या है? नेम इज करी. क्लियर? कितने मंथ का है ये जब केयर टेकर को मिला? 5 मंथ्स का. कितने मंथ्स का था? 5 मंथ्स ओल्ड. और जो इनके केयर टेकर थे, जो नरेटर हैं, वो उस समय कितने साल के थे? 9 ईयर्स के थे. तो 9 ईयर्स का ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होता है, वो भी जो है छोटे थे. और किस तरह से ये बेबी एलिफेंट जो है उनके साथ साथ जो है इसकी ग्रोथ भी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट है छोटा से. आप लोगों ने भी देखे होंगे एलिफेंट. छोटा एलिफेंट भी आपको लगता है कि बहुत बड़ा होगा, हाइट में भी बड़ा होता है. जैसे हमने पढ़ा था कि नरेटर ने कहा था, अगर मैं टिप टॉप में भी खड़ा होता हूँ अपने पंजे पे, तो भी जो है मैं उसके कहाँ तक आता हूँ, उसकी हाइट वेस्ट तक ही पहुंचता हूँ. क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है उसकी हाइट होगी. क्लियर? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट जो है डिस्कस करे थे फर्स्ट पार्ट में. करी 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट था, लिव्स एंड ग्रोज विद हिज 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर. वही उसका जो है कीपर था. करी डजंट ईट मच. जैसे कल हमने पढ़ा था कितना खाता था वो? 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. प्लेफुल था, सेंसिटिव था. और करी ने किस तरह से सेव द बॉय फ्रॉम ए ड्रowning. एक डूबते हुए लड़के को, ड्रॉनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डूबते डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाया था. क्लियर? ब्रिंगिंग अप करी एक एक्साइटिंग स्टोरी है, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी. तो इट इज रिटन बाय, किसने लिखी है बच्चों? धन गोपाल मुखर्जी. क्लियर? तो यही क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगी. कितने साल का था? 5 मंथ का था जब कीपर को मिला था. कीपर की उम्र कितनी थी? 9 ईयर्स की थी. क्लियर? और क्या खाता था वो? 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स. ट्विक्स क्या होते हैं बच्चों? जो कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं या डंडी होती हैं, उसको बोलते हैं ट्विक्स. जो अगर आपने ब्रांचेस देखी होगी, जो उसका शुरू का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्विक्स. कोमल पत्तियां जो होती हैं उसको बोलते हैं ट्विक्स और ट्विग. प्लेफुल था, सेंसिटिव था. क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ रहता था? पवेलियन में रहता था. और उसकी रूफ कैसी रहती थी? तो यस्टरडे हमने इसको डिस्कस करा था. ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर ए थैस्ट रूफ. रूफ कैसी है? थैस्ट. थैस्ट रूफ. लिव्ड इन पवेलियन. क्लियर? और किस तरह से हमने यस्टरडे जो है थोड़ा सा आपको जो है रिव्यू देते हैं या रिवाइज कराते हैं जो कल हमने पढ़ा था. मॉर्निंग में जो है उन्हें कहाँ ले जाते थे? बात कराने ले जाते थे. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक. कल हमने बताया था कि किस तरह से वो सैंड में जो है, नदी के किनारे सैंड में किस तरह से लाई करते थे, लेटे रहते थे.
and narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक उसको रब करते थे और उसके बाद जब वो पानी में उसे नहलाने ले जाते थे, he would squeal with pleasure. ये नहीं है कि डर के चिल्ला रहे थे, वो खुशी से जो है चिल्लाते थे. And I rubbed under down his back. और इस तरह से वो जो है उनका अरेंजमेंट करते थे रात के खाने का, और अच्छी जो है डिलीशियस टेस्टी, लूसियस मीन्स टेस्टी जो ट्विक्स हैं उसका अरेंजमेंट करते थे फॉर डिनर, और उसको कहाँ छोड़ते थे? एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट. क्लियर? और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट टूल यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड योर हैजेट. हैजेट कैसे होते हैं? इस तरह से जैसे दराती होती है उस टाइप के होते हैं, और इसको शार्पन करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगता था? हाफ एन आवर. क्लियर? इट वॉज नॉट इजी जॉब टू. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं था कि उसके लिए जो है ट्विक्स और सैपलिंग्स करने, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जरा सा भी जो है वो सही तरीके से जो है कटी हुई नहीं होती थी, तो वो इवन ही विल नॉट टच इट. आई हैड टू क्लाइंब. और यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं उनको सारी तरह के जो है पेड़ों में चढ़ना क्लाइंब करना आ गया था. अब यहाँ पे एक दिन जो है उन्होंने क्या सुना, कब का टाइम था? मार्च का, स्प्रिंग डे था. सीजन कौन सा था? स्प्रिंग डे, और मार्च मंथ था. व्हेन नरेटर कौन है यहाँ पे? धन गोपाल मुखर्जी सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी. अब वो कह रहे कि एक दिन उन्होंने आवाज देखी कि, और थोड़े डिस्टेंस में था, पास में नहीं था, थोड़े से डिस्टेंस से उन्होंने आवाज सुनी. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. तो उन्हें लगा कि ये जो है बेबी एलिफेंट की आवाज है. एंड ही थॉट, और वो ही केम डाउन फ्रॉम हिज ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest. जहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा था, he left him, वहां पे वो गए. और बट क्या हुआ वहां पे? क्या वो मिला करी वहां पे? he was not there, वो वहां पे नहीं था. I looked all over. अब यहाँ पे नरेटर कहने की मैंने सब जगह देखा, but he was not there. तो ये बच्चों हम कल जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर जो है वो कहाँ जाते हैं? he went near the edge of the water and saw a black something struggling above its surface. फिर उन्होंने पानी में देखा कि कुछ जो है ब्लैक कलर की चीजें जो स्ट्रगल कर रही हैं पानी में above its surface. Then it rose higher, और जैसे ही वो जो है बाहर निकला, rose higher, and it was the trunk of my elephant. तो उन्होंने रियलाइज करा, नहीं भाई ये तो क्या है? इट वॉज द ट्रंक. ट्रंक किसको बोलते हैं बच्चों? कल भी मैंने आपको बताया था, सूंड जो है इसको बोलते हैं ट्रंक. तो उन्हें लगा, तब उन्होंने देखा कि इट वॉज द ट्रंक ऑफ हिज एलिफेंट, की ये उनकी एलिफेंट की क्या है? सूंड, ट्रंक है. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग. अब यहाँ पे नरेटर को क्या लगा कि जो एलिफेंट है करी, वो क्या कर रहा है? डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस. अब ऑब्वियस है वो भी 9 इयर्स के थे, तो उन्होंने कहा कि इतना भारी जो है 400 पाउंड्स का जो है इसका वेट है, तो मैं कैसे इसको हेल्प कर सकता हूँ? तो ही was helpless because he couldn't jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे, क्योंकि नरेटर 9 इयर्स के थे, उसके कहाँ तक पहुंच रहे थे? यहाँ तक. क्लियर? तो उन्होंने कहा इसको मैं कैसे सेव करूंगा. बट आई saw his back rising above the water and the moment he caught my eye he began to trumpet. और जैसे ही उन्होंने नरेटर को देखा उनकी, तो ही बिगेन करी के लिए, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? करी के लिए. तो करी बिगेन टू ट्रम्पेट, और जोर जोर से जो है चिंगारने लगा. किसको देख के? नरेटर को. एंड स्ट्रगल अप टू द शोर देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और फिर भी जो है वो ट्रम्पेट कर रहा था. ही पुश्ड मी, और उन्होंने नरेटर को क्या करा? पुश करा, धक्का दिया, और वो कहाँ गिर गए? पानी में. into the water and as I fell into the stream. और नरेटर यहाँ कह रहे हैं जैसे ही वो पानी में गिरे, he saw a boy lying flat on the bottom of the river. रिवर के नीचे उन्होंने देखा बॉटम पे कौन था? एक लड़का था जो फ्लैट पड़ा था. he had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. पूरा बॉटम को टच नहीं कर रहा था, बट वो क्या कर रहा था? थोड़ा सा फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath. अब ज्यादा देर तक तो बच्चों पानी में नहीं रह सकते, तो वो थोड़ा सा ब्रेथ लेने के लिए नरेटर कह रहे हैं he came out to the surface of the water to take his breath, but there Curry was standing his feet
और वहां पे क्या देखा उन्होंने कि करी वॉज स्टैंडिंग देयर, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, और उनका जो सून थी ट्रंक था ऐसे स्ट्रेच करी थी, सीधा करा हुआ था उन्होंने, जैसे किससे कंपेयर करा, हैंड से, हैंड वेटिंग फॉर माइन। अब डाइव मैंने डुबकी मारना, क्लियर। तो आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि वो फिर से पानी के अंदर गए और उन्होंने किसको उठाया, पुल करा, द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, जो बच्चा डूब रहा था उसको उन्होंने पुल करा टू द सरफेस, क्योंकि वो एक अच्छे स्विमर नहीं थे। Not being a good swimmer, I couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down. और जो अपोजिट डायरेक्शन से जो करंट आ रही थी, वेव्स आ रही थी, वो फिर से उनको ड्रैग मैंने खींच के कहाँ ले जा रही थी, नीचे, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये है नरेटर और इन्होंने किस तरह से बॉडी को उठा रखा है एक बच्चे की और ट्राइंग टू कम आउट ऑन द सरफेस, क्लियर। बट एवरी टाइम जो स्लो करंट थी देवर क्या करी थी, उनको ड्रैगिंग हिम डाउन, सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट। अब जैसे ही उसने देखा करी ने कि जो नरेटर है, जो उसके कीपर है, उसको करंट क्या करी है, एक ड्रिफ्ट जो है स्ट्रॉन्ग वेव क्या करी है, उसको पानी में ले जा रही है। हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, क्योंकि हाथी कैसे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अचानक क्या हुआ, वो लाइक ए हॉक, हॉक क्या होती है, एक बर्ड होती है, हॉक, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर। अब पानी के अंदर तक आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो करी है एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, यहाँ पे नरेटर कह रहे दो कैसा है, ही वॉज स्लो एंड पॉन्डरस, बट सडनली जो है वो हॉक की तरह, जैसे आपने देखा है ना कि कोई जो है एनिमल या कोई किसके ऊपर कैसे अटैक करता है, हॉक तेजी से। सिमिलरली जैसे उसने देखा कि उसका जो कीपर है पानी में जो है डूब रहा है या करंट उसको बहा के ले जा रही है, तो सडनली क्विकली ही डार्टेड लाइक ए हॉक एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के बीच में चले गए। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, फिर से उन्होंने क्या करी, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करा। I raised up my hand to catch it and it slipped. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने ट्राई करा अपना हाथ को जो है रेज अप माई हैंड टू कैच इट, बट वो क्या हो गया, स्लिप हो गया, नहीं कैच कर पाए। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग डाउन द वाटर अगेन, क्योंकि वो ही वॉज नॉट अ गुड स्विमर, तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि आई फाउंड कि मैं जो है नीचे जा रहा हूँ पानी में, अंडर द वाटर अगेन, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। इस समय जो है नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि पानी जो है ज्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट। अगर आपने देखा होगा कि कई बार होता है ना कि जंप करते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी जो है ज्यादा डीप नहीं है, तो वो सीधे कहाँ चले गए, नीचे, सिंकर सैंक, नीचे जो है डूब गए, नीचे तक चले गए, बॉटम तक, टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और फिर से उन्होंने डबल जंप मारा ऊपर, एंड देन सडनली किक द रिवर बैक एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, एक तीर की तरह जो है वो बाहर निकले, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, in spite of the fact that I was, और उन्होंने किसको होल्ड करके रखा था बच्चों, जो डूब रहा था बच्चे, ड्रॉनिंग बॉय with his hand, as my body rose above the water। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे जैसे मेरी बॉडी जो है ऊपर आ रही थी, तो राइज यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म में रोज, above the water I felt फील का सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, अ लैसो अराउंड माई नेक। लैसो क्या होता है बच्चों, एक रोप होती है, एक रस्सी होती है जिसके एंड में जो है एक फंदा टाइप का कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ट्रंक जो है इनके नेक में है, तो अराउंड माई नेक, तो उन्हें लगा कि कोई रस्सी जैसी जो है चीज मेरे नेक में है। दिस फ्राइटेंड मी। अब वो जो है यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही वॉज फ्राइटेड। अब क्यों फ्राइटेंड हुए, उन्हें लगा कि मे बी जो है कोई किसी ने जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया है, दैट इज वाई ही वॉज फ्राइटेड।
आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। अब नरेटर को क्या लगा, ही थॉट सम वाटर एनिमल, की कोई पानी का जो है एनिमल है, ही वॉज गोइंग टू स्वेलो हिम, कि मुझे जो है वो स्वेलो, स्वेलो का मतलब क्या होता है बच्चों, निगलना। I heard Curry squealing and I knew it was strung about my neck. और उसी समय जो है उन्हें क्या सुनाई दी, करी जो है स्क्रीलिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, और नरेटर को इस समय पता चल गया, ही न्यू इट वॉज हिज ट्रंक। किसकी ट्रंक है ये, करी की। अबाउट माई नेक ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने अपने ट्रंक से दोनों को जो है किनारे पे निकाल दिया। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो है छोटा सा एलिफेंट है, हाउ ही सेव्ड नरेटर एंड दैट बॉय। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो कितने साल का है, उसका अपीयरेंस कैसा है, कहाँ वो रहता है, ही लिव्ड इन पवेलियन। क्लियर। और उसकी एक्टिविटीज क्या है, नरेटर उनको क्या कराते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि उसको क्या चीजें पसंद है। तो करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना, जैसे आपकी कई चीजें फेवरेट होती हैं, आपको पसंद होता है ना कुछ खाना, सिमिलरली करी को क्या पसंद था, फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। राइप बनानास मीन्स पके हुए केले। He believes in self-help, but to the discomfort of his friend. वो किसमें बिलीव करते थे, सेल्फ हेल्प में, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Curry accepts the cheating he knows he deserves. तो ये तीनों पॉइंट we are going to discuss in the next paragraph. Clear? Next part of this chapter. Curry was like a baby. अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं ना कि अब बैठ जाओ, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, आप लोगों को भी देते हैं ना। तो सिमिलरली कि किस तरह से बैठना है, खाना खाना है, कैसे करना है, तो ट्रेनिंग अब करी की शुरू हो गई। करी वॉज लाइक अ बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह उसको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी अ गुड, एंड इफ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। अगर आप जो है बच्चों को सिखाएंगे नहीं गुड हैबिट्स, राइट, तो वो क्या करेंगे, जो उनके मन में आएगा वही करते रहेंगे, मिसचीफ करते रहेंगे। क्लियर। तो सिमिलरली ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको ट्रेन करना था, अच्छा बनाना था। एंड इफ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, और अगर तुम उसे जब गलती कर रहे हैं अगर नहीं बताएंगे, ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, जितना वो शैतान था उससे ज्यादा शैतान हो जाएंगे। अगर छोटे से ह्यूमन बीइंग की अगर बच्चे की बात करें, अगर उनको नहीं टोकेंगे तो क्या करेंगे वो, आप लोगों को अगर मदर फादर टोकते नहीं है तो क्या करते हैं आप, शैतानी करते हैं ना, अगर खेलने जा रहे हैं तो खेलते रहेंगे। तो सिमिलरली जो है उसे भी जो है एनिमल्स को भी किस तरह से ट्रीट करना है। फॉर इंस्टेंस वन डे, अब एक दिन की बातें यहाँ पे बता रहे हैं, इंस्टेंस बता रहे हैं, इंसिडेंट। वन डे somebody gave him some bananas to eat. अब किसी ने जो है somebody gave him some bananas to eat, क्या दिया उन्हें खाने के लिए, केले। Very soon he developed a great love for ripe bananas. जल्दी ही इसे जो है क्या अच्छे लगने लगे, he loved या fond of ripe bananas. He used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. अब एक दिन क्या हुआ कि we used to keep large plates, जैसे डाइनिंग टेबल में क्या रखे रहते हैं, फ्रूट्स रखे रहते हैं, ऑन द टेबल नियर अ विंडो। अब खिड़की के पास डाइनिंग टेबल थी और उसके पास क्या रखे थे, फ्रूट प्लेट रखी थी इन द डाइनिंग रूम। वन डे, अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड। अब एक दिन जो है सारे बनानास जो है वहां से गायब हो गए। तो बच्चों आप बता सकते हैं किसने खाए होंगे बनाना, कौन था फॉन्ड ऑफ बनानास। तो मैं भी कई बच्चों के दिमाग में जो है ये क्वेश्चन जो है राइज कर रहा होगा कि करी ने खाए होंगे, बट लेट्स सी, देखते हैं किसने खाए थे। One day all the bananas on that table disappeared and my family, अब यहाँ नरेटर क्या कह रहे हैं कि जब बनाना प्लेट से सारे गायब हो गए तो उनकी फैमिली ने किसको ब्लेम करा, ब्लेम द सर्वेंट।
ऑब्वियस है, घर से कोई भी चीज गायब होती है, चाहे सर्वेंट्स ने नहीं गलती करी है, बट ब्लेम किसको देते हैं? सर्वेंट्स को। अब जब सारे बनानास जो है डिसअपियर्ड फ्रॉम द टेबल, तो हिज फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। अब उन्होंने सारे सर्वेंट्स को जो है ब्लेम दे दिया कि जितने फ्रूट्स थे सारे किसने खा लिए? सर्वेंट्स ने। A few days later, the fruit disappeared again. अब एक दिन तो गायब हो गए, तो उन्होंने कहा सर्वेंट्स ने खा लिया। अब कुछ दिन बाद, a few days later का मतलब क्या होता है? कुछ दिन बाद, the fruit disappeared again. फिर से जो है डाइनिंग टेबल से क्या डिसअपियर्ड हो गए? बनाना, राइट बनाना disappeared from the table. This time the blame was put on me. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि पहली बारी तो उन्होंने कहा नहीं भाई, सर्वेंट्स ने जो है सारे बनाना खाए थे, बट दिस टाइम सेकेंड टाइम जब डिसअपियर्ड हो गए बनाना, तो किसको ब्लेम करा? नरेटर को। तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे? दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। तो ऑब्वियस है, जब हमने नहीं करा तो हमें तो पता है हमने नहीं करा है। तो न्यू क्या है यहाँ पे? नो, KNO, W फर्स्ट फॉर्म होती है, और दिस इज योर सेकेंड फॉर्म, और के यहाँ पे क्या होता है बच्चों? साइलेंट। क्लियर? तो यहाँ पे नरेटर कह रहे ही न्यू ही हैड नॉट डन इट, कि उन्होंने ये काम नहीं किया था। तो फर्स्ट ब्लेम किसको दिया बच्चों? सर्वेंट्स को। सेकंड ब्लेम किसको दिया? नरेटर को। और नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि उन्होंने नहीं खाया। कई बार होता है ना, आपने गलती नहीं करी पर पेरेंट्स आपको बोलते हैं नहीं भाई तुमने करा, यू डिड इट, और आप बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं करा नहीं करा, और इस चक्कर में आपकी पिटाई हो जाती। होता है ना बच्चों ऐसे। तो सेम नरेटर के साथ भी हुआ, उन्होंने जो है बनाना नहीं खाए थे, बट द ब्लेम वॉज पुट ऑन हिम एंड ही न्यू ही हैड नॉट डन इट। इट मेड मी वेरी एंग्री। तो जैसे आपको अगर मार पड़ती है बिना अगर आपका जो है आपने गलती नहीं करी और फिर भी आपकी पिटाई हो रही है, तो आपको गुस्सा आता है ना बच्चों। तो सेम जो है इट मेड मी वेरी एंग्री। तो नरेटर कह रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आया एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। The next time the food disappeared. Next time फिर से क्या हुआ? Fruits जो है disappeared from the table. I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक बनाना मिला, और कैसा स्मैश्ड था, बहुत ज्यादा जो है, कहते हैं ना कि जब उसके ऊपर अगर कुछ चीज रख दो तो दब जाता है, स्मैश्ड हो जाता है, पिचक जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। और कहाँ पे मिला उसने ये? करीज पवेलियन। तो करीज का पवेलियन कहाँ है? वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता है। क्लियर? दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही वॉज वेरी सरप्राइज। अब क्यों सरप्राइज हुए? क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो है नेवर सीन फ्रूट देयर, इससे पहले उन्होंने वहां पे फ्रूट नहीं देखा था। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या खाता था? ट्विग्स। तो किसी को भी जो है उस पे शक नहीं हुआ, ब्लेम नहीं किया किसी ने भी। तो यहाँ पे नरेटर ही वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन फ्रूट, कहाँ पे? पवेलियन में, क्योंकि उन्हें पता था, एज ही न्यू ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि क्या खाता था? करी, ट्विग्स खाता था। क्लियर? नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम। अब यहाँ पे क्या कह रहे कि नेक्स्ट डे, अब उन्होंने जब देखा कि एक बनाना जो है वहां पे पवेलियन में पड़ा है, तो नेक्स्ट डे व्हाट नरेटर डिड, ही वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम। अब वो कहाँ बैठ गए? डाइनिंग रूम में। तो बच्चों बनाना कहाँ से गायब हुए थे? डिसअपियर फ्रॉम द पवेलियन। क्लियर? तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे कहाँ पे बैठे थे वो? ही वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक some fruit from the table without my parents' permission. अब वो कह रहे थे कि I should take without my parents' permission.
पर उसी समय उन्होंने क्या देखा कि ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, कि एक जो है लंबी सी जो है लॉन्ग थिंग कहाँ आ रही थी, वेरी मच लाइक अ स्नेक। कैसी थी वो? स्नेक की तरह थी, सांप की तरह। Suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब यहाँ पे you can see in this picture, ये क्या है? Trunk. Clear? और नरेटर को क्या लग रहा था? It looks like a snake. सांप की तरह लग रहा था। और सडनली जो है सारे के सारे बनानास जो है डिसअपियर्ड फ्रॉम द टेबल। टेबल से क्या हो गए? गायब हो गए। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से यहाँ पे जो है ट्रंक आ रही है और एलिफेंट जो है यहाँ पे क्या है? हाइड है, छिपा हुआ है। और ट्रंक से उसने विंडो के थ्रू सारे बनानास जो है ले लिए हैं। क्लियर? ऑल द बनानास। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड। अब नरेटर को यहाँ पे लग रहा था कि ये मे बी जो है स्नेक है। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। तो कौन डर गया बच्चों? नरेटर। वो डर गए कि ये कौन आ गया, यहाँ पे स्नेक आ गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। क्या आपने कभी देखा है बच्चों कि सांप को केला खाते हुए देखा है बच्चों? ऑब्वियस है, नहीं देखा होगा। तो नरेटर भी कह रहे ही हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड ही थॉट इट मस्ट बी अ टॉरेबल स्नेक। तो उन्हें लगा ये जरूर जो है कोई खतरनाक भयानक सा जो है, टॉरेबल मीन्स भयानक सा क्या है, एक स्नेक है दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। आई क्रैप्ड आउट। अब डर के मारे जो है नरेटर, क्योंकि वो भी जो छोटे बच्चे थे, तो वो उन्होंने क्या करा? क्रैप्ड आउट। रेंगते हुए कहाँ चले गए? आउट ऑफ द रूम। कमरे से बाहर आ गए। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट। अब उन्हें जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मे बी ये जो है बहुत टैरिबल स्नेक है जो यहाँ पे क्या खाने आया है? केले। क्योंकि उन्हें पता था, ही न्यू और ही हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। क्योंकि उन्हें पता था कि स्नेक जो है बनाना नहीं खाते, तो उन्होंने कहा इट मस्ट बी अ टैरिबल स्नेक, ये बहुत खराब स्नेक है। He crept out of the room and with great fear in his heart ran out of the house. और वहां से वो कहाँ आ गए? बाहर आ गए। Feeling sure that the snake would come back into the house. अब उन्हें क्यों बाहर चले गए बच्चों? क्योंकि उन्हें लगा कि मे बी जो है अगर ये स्नेक है तो ये जरूर घर के अंदर कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। और सारे फ्रूट्स भी खा लेगा और हमें मार भी देगा। तो ये किसको डर था? नरेटर को। क्लियर? क्योंकि नरेटर को क्या लग रहा था कि ये जो लॉन्ग ब्लैक कलर का जो है क्या है, उन्हें लगा था स्नेक है, सांप है। और सांप से हर किसी को डर लगता है। तो उन्हें लगा कि भाई सांप तो जो है केला नहीं खाते हैं। क्लियर? तो इट मस्ट बी अ टैरिबल स्नेक। और वो जल्दी से ही क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम विद ग्रेट फियर इन हिज हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। और उन्हें लगा कि ये जो स्नेक है वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल देम। ये किल ऑल ऑफ अस, कि सबको जो है वो स्नेक मार देगा। क्लियर? एज आई वेंट आउट। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर गए, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the। अब नरेटर कह रहे हैं, नरेटर ने क्या देखा बच्चों? कि जो करी था उसका जो बैग था वो डिसअपियरिंग मीन्स वहां से गायब हो रहा था, इन द डायरेक्शन। और कहाँ पे? पवेलियन की साइड। और पवेलियन में कौन रहता था बच्चों? करी। कौन रहता था? करी। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मैं चाहता था, और मैं इतना डर गया कि आई वॉज सो फ्राइटेंड कि मैं चाहता था कि इसकी कंपनी मुझे चेयर मी अप। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन। अब उन्हें लगा कि एक साथी, क्योंकि वो डर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को इसकी कंपनी चाहिए। ही रैन। अब नरेटर कह रहे वो भाग के कहाँ गए? रैन हिम इनटू द पवेलियन। और सीधे कहाँ पहुंच गए बच्चों? पवेलियन में, जहां कौन रहता था? करी। एंड आई फाउंड हिम दे आर ईटिंग बनानास। अब जो है पोल किसकी खुल गई बच्चों? करी की, बेबी एलिफेंट की। जब नरेटर वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा बच्चों? कि करी क्या कर रहा था? वॉज ईटिंग बनानास। क्लियर? आई स्टूड स्टिल
इन एस्टोनिशमेंट, अब उनको जो है बहुत ज्यादा जो है सरप्राइज थे, एस्टोनिशमेंट सरप्राइज थे। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, बनाना खा के इधर उधर जो है उन्होंने बिखेर रखे थे। He stretched out his trunk and reached for one far away went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents. अब यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं, and reached for one far away from where he was standing. एक केला जो है थोड़ी दूर था, तो वो वहां पे जो है जैसे लेने जा रहे थे, that instant the trunk looked like a black snake. और उस समय जो उनकी ट्रंक कैसी लग रही थी, एक स्नेक की तरह लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे एक बनाना था, राइट, यहाँ पे करी था। अब जैसे उसने अपनी सूंड को यहाँ पे क्या करा, स्ट्रेच करा ट्रंक को, तो नरेटर को लगा भाई ये तो कैसा लग रही है, ब्लैक स्नेक, ऐसा लग रहा है ब्लैक स्नेक की तरह लग रही। तब उन्होंने रियलाइज करा कि ये क्या है, करी की ट्रंक थी, एंड ही वाज द थीफ। एंड एट द टाइम नरेटर रियलाइज दैट करी वाज द थीफ। क्लियर? तो किस पे डाउट हो रहे थे? तो कई बार आप लोगों के साथ भी होता है, गलती कौन करता है और डांट किसी और को पड़ती है। होता है बच्चों आप लोगों के साथ? कई बच्चे होंगे ऐसा होता है कि गलती कोई करता है और डांट कोई खाता है। तो सेम जो है, बनानास किसने चोरी किए थे, किसने खाए थे, करी ने, बट डांट किसको पड़ी थी बच्चों, सर्वेंट्स को। तो अब जो है नरेटर को पता चल गया था कि करी वॉज द थीफ, कि कौन है चोर, करी। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। अब उन्होंने क्या करा, उसको कान से पकड़ा, किसको, करी को। क्लियर? करी को जो है कान से पकड़ा, एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स। अब क्योंकि पेरेंट्स ने दोनों को ब्लेम करा था, तो फर्स्ट टाइम किसको ब्लेम किया था बच्चों, फर्स्ट टाइम ब्लेम सर्वेंट्स को, सेकेंड टाइम किसको करा था बच्चों, नरेटर को, उसके कीपर को। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहे कि वो उन्होंने क्या करा, नरेटर ने उसको कान से पकड़ा और कहाँ ले गए, पेरेंट्स के पास। दैट इट वाज करी and not I that had eaten all the fruit these many weeks. तो उन्होंने कहा इतने हफ्ते से जो फ्रूट्स डिसअपियर्ड हो रहे थे तो मैंने नहीं खाए थे, किसने खाए थे, वो करी ने खाए थे। तो वो कान पकड़ के कहाँ ले गए, उसको अपने पेरेंट्स के पास ले गए। कौन बच्चों, नरेटर। और उन्होंने क्या बोला उनको कि आई करी, इट वॉज करी, कि ये कौन है, करी है, एंड नॉट आई, मैं नहीं हूं जिसने की सारे, दैट हैड इटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। इन हफ्तों में जो भी फ्रूट्स गायब हुए हैं घर से, वो मैंने नहीं खाए हैं, किसने खाए हैं, करी ने। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। और उस समय देन आई स्कोल्डेड हिम, और उस समय उन्होंने, जो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना। तो नरेटर कह रहे हैं कि मैंने उसको क्या करा, स्कोल्ड करा, डांटा। और उस समय उन्हें पता चला कि फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे जो हैं शब्दों को सीखते हैं, वैसे ही जो है एलिफेंट्स। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट। और यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने जो है करी को बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें, आई सी यू स्टीलिंग, स्टील माने चुराना, फ्रूट, यू विल बी विप्ड, तुम्हें पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम। जानवरों को पता चल जाता है, आप लोगों के यहाँ डॉग होगा, डॉग को कभी डांटते हो तो चुप हो जाता है ना, तो सेम जो है जो बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं। तो एलिफेंट्स, उसे पता चल गया था करी को, ही न्यू दैट सारे के सारे जो हैं हम लोग जो है, वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, गुस्सा है। इवन द सर्वेंट्स,
जो घर के नौकर थे वो भी गुस्सा थे। क्यों थे? क्योंकि चोरी किसी और ने करी थी, ब्लेम किसी और को दे रहे थे, सर्वेंट्स को दे रहे थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining table, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. उस दिन से he never stole another thing from the dining table. और उस दिन से उसने डाइनिंग टेबल से कोई चीज नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन नाउ, और तब से अब तक, इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उनको कोई फ्रूट देता है, ही ऑलवेज स्क्यूल्ड। स्क्यूल्ड मीन्स हमेशा जो है थोड़ा सा स्क्यूल्ड चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? एज इफ टू थैंक देम, उनको धन्यवाद के रूप में जो है वो क्या करता है? स्क्यूल्ड करता है। तो ही रियलाइज कि किस तरह से जो है उसके जो है नरेटर ने या उसके कीपर ने किस तरह से उसको स्कोल्ड हिम। और फ्रॉम दैट डे, उस दिन से आज तक उसने जो है अगर कोई उसको फ्रूट देता है तो वो पहले क्या करते हैं? ही ऑलवेज स्क्वेल एज इफ, जैसे हम लोग थैंक यू बोलते हैं, एज इफ टू थैंक देम। क्लियर? एन एलिफेंट्स विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अगर किसी एलिफेंट को अगर आप चाह के भी टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, गलत करने के लिए, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर आप चाहते हैं या आपकी विलिंग है टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, तो अब आगे देखिए बच्चों, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं करी है और आपने किसी एलिफेंट को पनिश कर दिया, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। इसका मतलब क्या है? कि जैसे तुमने उसको पनिशमेंट करा वैसे ही जो है वो बदला लेगा तुमसे, अगर गलत रीजन में उसको पनिशमेंट मिलता है। क्लियर? तो ध्यान रहे कि अगर कोई ऑब्वियस है, अगर हम बिना बात के किसी को डांटेंगे या मारेंगे तो वो जरूर बदला लेगा। तो सेम है, गलती से भी एलिफेंट को छेड़ना नहीं बिना गलती के, विदाउट एनी रीजन। अदरवाइज क्या करेगा वो? पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, कि जैसे तुम करोगे वैसे वो करेगा। क्लियर? तो बच्चों हमने करी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसको बनाना जो है बहुत पसंद थे और किस तरह से वो चोरी करता है, और चोरी करता है और ब्लेम किस पे जाता है? सर्वेंट्स पे। ऑब्वियस है कि घर में जो काम करते हैं तो पहला किस पे जाता है? सर्वेंट्स पे। दूसरा ब्लेम किस पे दिया पेरेंट्स ने नेक्स्ट टाइम जब डिसअपीयर्ड हुए थे बनानास फ्रॉम द टेबल? नरेटर को। अब नरेटर ने जो है नेक्स्ट डे टेबल के पास बैठ गए और किस तरह से उन्होंने देखा कि एक जो है ब्लैक जो है लॉन्ग ब्लैक कलर का स्नेक, उन्हें लगा इट लुक लाइक स्नेक, तो उन्होंने कहा स्नेक जो है इट इज टेरिबल, क्योंकि स्नेक जो बनाना खाते नहीं है, तो उन्हें लगा कि, और ही रैन आउट विथ फियर, डर के मारे जो है वो बाहर भागते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने देखा कि करी वॉज डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, जहाँ वो रहते थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे करी जो है बनाना खा रहे थे, तो उनको पता चल गया, रियलाइज करा कि करी जो है रियल थीफ है। और किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के पास ले जाते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि जो थीफ मैंने ही था, एक्चुअल में किसने स्टोल करे थे सारे बनानास? करी ने। तो आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.